मित्रों, इस संसार में नारी को सृष्टि की जननी कहा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी नारी को हर महीने ऐसी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है जो किसी युद्ध से कम नहीं होती? क्या यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? और क्या सच में मासिक धर्म के दौरान कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन ना करने पर जीवन में दुख और बाधाएं आती हैं? मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। और इस कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी और चारों ओर दिव्यता का वातावरण था। उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक स्त्रियां हर महीने एक विशेष अवस्था से गुजरती हैं और उस समय उन्हें न केवल शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है बल्कि समाज में कई प्रकार की मर्यादाओं का पालन भी करना पड़ता है। यह देखकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैं देखती हूं कि पृथ्वी पर स्त्रियां हर महीने अत्यंत कष्ट झेलती हैं। उन्हें उस समय कई प्रकार के नियमों में बांध दिया जाता है। क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई कर्म और परिणाम छिपा हुआ है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक प्राचीन कथा सुननी होगी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरे संशय को दूर करें। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। प्राचीन काल में आर्यवर्त के एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ज्ञानी, शांत स्वभाव का और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो अत्यंत सुंदर, विनम्र और पतिव्रता थी। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय था और वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। नगर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन धर्मशील ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से यज्ञ प्रारंभ किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी पूरी लगन से सेवा में लगी हुई थी। यज्ञ कई दिनों तक चला और अंत में पूर्णाहुति के साथ समाप्त हुआ। सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और धर्मशील की प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट गए। किंतु उसी रात एक अजीब घटना घटी। धर्मशील ने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध साधु उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यज्ञ अधूरा है। तुमने बाहरी आडंबर तो पूरा किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन कर दिया है। धर्मशील घबराकर उठ बैठा और सोचने लगा कि आखिर उससे कौन सी गलती हो गई। अगले दिन वह एक ज्ञानी ऋषि के पास गया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी ने उस यज्ञ के दौरान एक ऐसी अवस्था में भोजन बनाया था जब उसे विश्राम करना चाहिए था। उस समय शास्त्रों के अनुसार उसे पवित्र कार्यों से दूर रहना चाहिए था, लेकिन अनजाने में उसने नियम का उल्लंघन कर दिया। यह सुनकर धर्मशील चिंतित हो गया और बोला, हे मुनिवर, यदि यह भूल हो गई है तो इसका प्रायश्चित क्या है? तब ऋषि बोले, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस भूल का प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ प्रकट होगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके जीवन में अजीब परिवर्तन आने लगे। घर में अशांति बढ़ने लगी, धन की कमी होने लगी और दोनों का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। धर्मशील को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन सुमित्रा अत्यंत पीड़ा में थी और उसने धर्मशील से कहा, स्वामी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई अदृश्य बोझ है जो हर महीने मुझे तोड़ देता है। यह सुनकर धर्मशील को ऋषि की बात याद आई और वह और भी चिंतित हो गया। फिर वह पुनः ऋषि के पास गया और उनसे समाधान मांगा। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, यह केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है। यह उस नियम का परिणाम है जिसे प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया है। जब भी कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसका प्रभाव शरीर और जीवन दोनों पर पड़ता है।
उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक आवाज आई, यह सृष्टि नियमों पर चलती है। नारी को जो विशेष शक्ति दी गई है वह सृजन की शक्ति है और उसी शक्ति के साथ कुछ अवस्थाएं भी जुड़ी हैं। इन अवस्थाओं का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखती हैं। भगवान शिव कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे देवी, यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि एक संकेत है कि हर अवस्था का अपना महत्व है। नारी को उस समय विश्राम और सम्मान मिलना चाहिए, न कि तिरस्कार। माता पार्वती यह सुनकर गंभीर हो गईं और बोलीं, प्रभु, अब मैं समझ गई कि यह केवल कष्ट नहीं बल्कि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें इसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बिल्कुल देवी, जो लोग अज्ञानवश इसे अपवित्रता मानते हैं वे वास्तव में सृष्टि के नियमों को नहीं समझते। कथा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा रहस्य जो न केवल धर्मशील और सुमित्रा के जीवन को बदल देता है बल्कि पूरे संसार के लिए एक सीख बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब धर्मशील को यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं बल्कि कर्मों और प्रकृति के नियमों से जुड़ी हुई है, तब उसके मन में और भी प्रश्न उठने लगे। वह सोचने लगा कि यदि यह सब केवल एक भूल का परिणाम है तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या इस पीड़ा से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यह सोचकर धर्मशील ने निश्चय किया कि वह तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसे इसका संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं हो जाता। वह पुनीज युवा पुनः उसी ऋषि के आश्रम में पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे जो बताया उससे मेरे मन को थोड़ी शांति मिली है, लेकिन अभी भी मेरे हृदय में अनेक प्रश्न हैं। कृपया मुझे इस रहस्य का पूरा ज्ञान दीजिए। ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ जानने का अधिकार है, परंतु यह ज्ञान सरल नहीं है। इसे जानने के लिए तुम्हें धैर्य और श्रद्धा दोनों की आवश्यकता होगी। धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। तब ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक प्राचीन घटना का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा था। मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे इतना अंधा हो गया था कि वह प्रकृति के नियमों को भूलने लगा था। उसी समय एक राज्य में एक राजा था जो अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी भी था। उसकी रानी अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे राजा के प्रभाव में आकर नियमों की अनदेखी करने लगी। एक दिन उस रानी ने अपनी सुविधा के लिए उन नियमों को तोड़ दिया जो प्रकृति ने नारी के लिए बनाए थे। उसने उस अवस्था में भी राजमहल के सभी कार्य किए जब उसे विश्राम करना चाहिए था। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और अन्य स्त्रियां भी उसका अनुसरण करने लगीं। कुछ समय बाद उस राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में फसलें सूखने लगीं, जल स्रोत कम होने लगे और लोगों के जीवन में अशांति बढ़ने लगी। तब राजा ने अपने गुरु को बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा। गुरु ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, यह सब प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। जब सृष्टि के संतुलन के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। राजा और रानी दोनों यह सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि उन्हें इसका समाधान बताया जाए। तब गुरु ने कहा, समाधान केवल एक ही है, प्रकृति के नियमों का सम्मान और संतुलन की पुनः स्थापना। ऋषि ने आगे कहा, हे धर्मशील, यही कारण है कि हर अवस्था के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे विश्राम और संतुलन देना है। लेकिन जब इन्हें गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है तो भ्रम पैदा होता है और वही भ्रम दुख का कारण बनता है। यह सब सुनकर धर्मशील के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। उसने समझ लिया कि यह केवल एक शाप या दंड नहीं बल्कि एक व्यवस्था है जिसे समझने की आवश्यकता है। उधर सुमित्रा भी अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस कर रही थी।
उसने अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव किया कि यह अवस्था केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है कि उसे अपने शरीर और मन को विश्राम देना चाहिए। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को संतुलन और समझ के साथ जिएंगे। उन्होंने न केवल स्वयं नियमों का पालन किया बल्कि अन्य लोगों को भी इसके सही अर्थ समझाने लगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब मनुष्य अज्ञान में रहता है तो वह हर चीज को भय और पाप के रूप में देखता है, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वही चीज उसे प्रकृति का एक सुंदर नियम प्रतीत होती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि यह सब केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और समझ से जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह किसी भी पीड़ा को सहजता से सह सकता है। तो मित्रों, कथा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब धर्मशील और सुमित्रा ने अपने जीवन में समझ और संतुलन को अपनाया तब उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। जो घर पहले अशांति और कष्टों से भरा हुआ था वहां अब शांति और सुख का वास होने लगा। लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी जो इस कथा का सबसे गहरा रहस्य उजागर करने वाली थी। एक दिन धर्मशील ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थापित करेगा। उसने एक बार फिर एक विशेष अनुष्ठान करने का संकल्प लिया, लेकिन इस बार उसने पहले से अधिक सावधानी और समझ के साथ तैयारी की। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा से भी कहा कि इस बार हम कोई भी कार्य बिना पूर्ण ज्ञान के नहीं करेंगे। अनुष्ठान का दिन आया और पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। सभी लोग एक बार फिर धर्मशील के घर एकत्रित हुए। इस बार सुमित्रा ने स्वयं को विश्राम दिया और केवल आवश्यक कार्य ही किए। उसने पहली बार अपने शरीर की अवस्था को समझते हुए उसे सम्मान दिया। जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। सभी लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वातावरण पूरी तरह पवित्र हो चुका था। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे धर्मशील, इस बार तुमने केवल कर्म ही नहीं बल्कि ज्ञान के साथ कर्म किया है और यही सच्चा धर्म है। धर्मशील और सुमित्रा दोनों ने हाथ जोड़कर उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया। तब वह स्वर फिर से बोला, मनुष्य जब तक अज्ञान में रहता है तब तक वह हर नियम को बोझ समझता है, लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तब वही नियम उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि हर अवस्था का सम्मान करना आवश्यक है। नारी को जो शक्ति दी गई है वह सृष्टि की सबसे महान शक्ति है और उस शक्ति के साथ जो अवस्थाएं आती हैं वे भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। माता पार्वती यह सुनकर भावुक हो गईं और बोलीं, प्रभु, अब मुझे पूर्ण रूप से समझ आ गया है कि यह केवल कष्ट नहीं बल्कि प्रकृति का एक संतुलन है जिसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं उनके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है, लेकिन जो लोग अज्ञान में रहते हैं वे स्वयं ही अपने लिए दुखों का कारण बनते हैं। उधर धर्मशील और सुमित्रा ने अपने जीवन से इस ज्ञान को अपनाया और दूसरों को भी समझाने लगे कि किसी भी अवस्था को अपवित्र मानना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे पूरे नगर में यह संदेश फैल गया और लोगों की सोच बदलने लगी। जहां पहले अंधविश्वास और डर था वहां अब समझ और सम्मान ने जगह ले ली। स्त्रियों को अब वह सम्मान मिलने लगा जिसकी वे हकदार थीं। भगवान शिव ने कथा को समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, यही इस कथा का सार है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और जब यह प्रकाश जीवन में आता है तो हर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं इस ज्ञान का प्रसार अवश्य करूंगी ताकि संसार के लोग सत्य को समझ सकें। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है
कि जीवन में किसी भी परंपरा या नियम को बिना समझे अंधविश्वास के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे कारण को जानना चाहिए। नारी का सम्मान करें, क्योंकि वही सृष्टि की आधारशिला है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर सा हर हर महादेव, जय माता दी।